को लेकर सब लोग मिशन पे निकले हुए हैं। एकजुटता दिखाने की कोशिश तो है यहां पे, लेकिन वाकई में क्या अंदर ही अंदर विपक्ष एकजुट भी है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं है। महत्वाकांक्षाएं सबकी नजर आ रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, विपक्षी एकजुटता के इस फॉर्मूले को लेकर? देखिए रवि, कुल मिला जुला के ये है कि अभी जो ताज़ा मामला है 20 तारीख को नीतीश कुमार जो चेन्नई जा रहे हैं, दरअसल तिरुवरुर में एम.के. स्टालिन ने अपने पिता एम. करुणानिधि के याद में एक कार्यक्रम रखा है जहां मूर्ति का अनावरण होगा, एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन होगा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहले से कार्यक्रम तय था, क्योंकि एक जो लाइब्रेरी का उद्घाटन है वो तेजस्वी यादव से करा रहे हैं स्टालिन, और एक और कार्यक्रम है उसका उद्घाटन नीतीश कुमार के हाथों करा रहे हैं। अपने पिता की जो मूर्ति है उसका अनावरण वो खुद करेंगे। तो ये कार्यक्रम पहले से तय था या एम.के. स्टालिन की नाराजगी की वजह सिर्फ एक है कि अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, उनके मंत्री सेंथिल बालाजी को स्टेट सेक्रेटरीट में घुस करके ईडी के ने और सेंट्रल जांच एजेंसियों ने वहां पर उनके सर्च किया और मंत्री के घर में किया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। तो इसको लेके एम.के. स्टालिन ने बहुत नाराजगी जताई थी, आपको मालूम है। और उनका ये मानना है सूत्रों के मुताबिक कि पूरे देश के विपक्षी दलों को इस मामले में जिस तरह का ऐतराज दर्ज कराना चाहिए था उस तरह का ऐतराज दर्ज नहीं कराया। और ये नाराजगी उनकी थी कि आप विपक्षी एकता की बात करते हो, जब हमारे पर संकट आता है तो आपकी तरफ से आवाज़ नहीं निकलती है। इसको भांप लिया नीतीश कुमार ने और उन्होंने 23 जून से पहले एम.के. स्टालिन को से बातचीत करने की मुझे लगता है कि कोशिश की होगी। तो एम.के. स्टालिन ने सम्मानजनक तौर पर उनसे मुलाकात हो, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को जोड़ दिया। मुझे पूरा पक्का यकीन नहीं है कि ये पहले से तय था या आनन फानन में उनको सम्मान देने के लिए एम.के. स्टालिन ने ये किया है। जहाँ तक आपकी बात है, देखिए कुछ राज्यों में कांग्रेस वहाँ भी तमिलनाडु में अपनी पकड़ रखती है, हालांकि सीमित इलाके में। एक समय तो ऐसा था कि बहुत ताकतवर थी, लेकिन आपको पता है कि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही सत्ता हस्तांतरण कुछ दिनों में हुआ है। कुल मिलाकर जब विपक्षी एकता की बात होती है, देखिए एक बात तो है कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में विपक्षी दल जो है वो करीब आने के या सामूहिक रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक केजरीवाल की कांग्रेस या अभी गहलोत सरकार पर वो जमकर बरसे है या हरियाणा में गए तब उन्होंने ये बात कही, ये सब तो अपनी अपनी पोस्चरिंग है। केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी पर उन राज्यों में हमलावर रहें जहां से उनका सीधा नहीं है। लेकिन केजरीवाल को भी ये बात मालूम है कि बिना कांग्रेस के समर्थन के राज्यसभा में जिस अध्यादेश के लिए वो पूरे देश का दौरा कर रहे हैं उसको रुकवा पाना असंभव होगा। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत के तौर पर वहां पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे सकती है, लेकिन दिल्ली और पंजाब का मामला अटकेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि 3 नेता ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, जो तीनों की पिच जो है उस पर कांग्रेस को जगह देने का मतलब अपने आप का नुकसान पहुंचाना है। लेकिन चूंकि 2024 के इलेक्शन को सारे विपक्षी दल ये मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक मारी तो फिर आने वाले दिनों में राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी और अगले लोकसभा चुनाव तक स्थितियां पता नहीं कैसी रहेंगी और क्या होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सारे मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ आ जाए और इसकी कोशिश लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में एक ही बात जाती है कि चूंकि वो एनडीए में लंबे समय तक रहे हैं और एनडीए छोड़ करके आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे दल जो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, नीतीश कुमार एक पुल के तौर पर, एक सेतु के तौर पर वहाँ ये भूमिका निभा सकते हैं। और इसी के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 23 जून को पटना में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के नेता इकट्ठे हों और इस पर बातचीत हो सके।